पीसीएस करंट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी की खबर है, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व डीजी बने देश के डिप्टी एनएसए। सबसे पहले जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, फिर उसके बाद अनीश दयाल सिंह के बारे में जानेंगे, फिर सीआरपीएफ के बारे में जानते हुए एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को केंद्र सरकार द्वारा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। इस पद पर उनकी जिम्मेदारी देश के आंतरिक मामलों, जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर उग्रवाद आदि से संबंधित रणनीति और नीति निर्माण करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को मजबूत करने की होगी। इस नियुक्ति के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को मानद रैंक देने की नीति भी लागू की गई है। अनीश दयाल सिंह के बारे में, यह 1988 बैच मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने दिसंबर 2024 में सेवा से सेवानिवृत्ति ली थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग इन्होंने 30 वर्षों तक संयुक्त निदेशक, विशेष निदेशक के पदों पर कार्य किया और कई खुफिया अभियानों का नेतृत्व किया। सीआरपीएफ प्रमुख रहते हुए इन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अग्रिम ऑपरेशनल बेस की स्थापना की। बता दें कि सैनिकों के फीडबैक हेतु इन्होंने संवाद सत्र की शुरुआत की और नई सुरक्षा नीतियों व मनोबल बढ़ाने की पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि उप एनएसए के रूप में वे साइबर सुरक्षा, आंतरिक आतंकवाद, डेटा उल्लंघन, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एनएसए अजीत डोभाल की सहायता करेंगे। अब चलिए जानते हैं सीआरपीएफ के बारे में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ भारत संघ के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। 1949 में संसद अधिनियम के तहत इसे केंद्र सरकार के अधीन एक सशस्त्र इकाई के रूप में पुनर्गठित किया गया और इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ रखा गया। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, राज्यों को विधि व्यवस्था में सहायता, नक्सल विरोधी अभियान, उग्रवाद नियंत्रण, चुनाव सुरक्षा, सामुदायिक विकास और पुनर्निर्माण कार्य। सीआरपीएफ की सक्रिय भूमिका देश की सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, नक्सल नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सीआरपीएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। दूसरा, 1949 में संसद अधिनियम के तहत इसे केंद्र सरकार के अधीन एक सशस्त्र इकाई बनाया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।